हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और हमारा चैनल है फार्मेसी विद अस। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स में इमल्शन के बारे में। इमल्शन क्या होता है, इसके डेफिनेशंस और इसके टाइप्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, डिस्कस कर लेते हैं कि इमल्शन की डेफिनेशंस क्या है। Emulsion is a biphasic liquid dosage form। बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो इसी लाइन को हमने रिपीट किया है। इट इज ए हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड। कोई भी लिक्विड है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट को मिक्स करके हमारा सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूट है वो भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा एंड सोल्यूट भी हमारा लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो दो लिक्विड को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन को हमने इमल्शन का नाम दिया है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, यहाँ पर जो डिफरेंस आता है कि लिक्विड एंड लिक्विड, बोथ लिक्विड आर नॉट मिक्सेबल। बोथ लिक्विड आर नॉट मिक्सेबल प्रॉपर। तो हमने इसी लाइन को क्या कहा है यहाँ पर? मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड। दो लिक्विड है तो मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड आर इनमिक्सेबल नॉर्मली, यानी कि ये आपस में प्रॉपरली नहीं मिक्स हो पाता। यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसको हम इंटरनल भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। आल्सो कॉल्ड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मीन्स ये पूरा का पूरा अलग अलग फॉर्म में हमें दिखाई दे सकता है। एग्जांपल्स की बात करें, लाइक दैट ऑयल एंड वाटर। जब हम वाटर एंड ऑयल को मिक्स करते हैं तो आपको देखना होगा कि प्रैक्टिकल में आपने देखा भी होगा बहुत बार कि जब हम ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो आपस में प्रॉपर मिक्स नहीं होता, लेयर सेपरेशन रहती है। अगर एक बीकर में हम क्या करें, कुछ ऑयल के कंटेंट्स लें और उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दें, तो वाटर जो है नीचे वाले पोर्शन पे सेटल डाउन हो जाता है और ऑयल जो है ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, डेफिनेशन में हमने क्या कहा है? इमल्शन इज ए बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म that are mixtures of two immiscible liquid, also called as a heterogeneous solution, and emulsion are used internal and external both conditions में इसको यूज किया जा सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है। टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है? अगर हम इसके बेसिक टाइप्स की बात करें, सिंपल इमल्शन की बात करें, तो ये टू टाइप्स का होता है, 1 एंड 2। 1 हमारा ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ये हमारा बेस है, ये हमारा मीडियम मिलाया गया है। ठीक है, दो टाइप्स का रहता है। सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल इमल्शन की बात करें तो हमारा 1 ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। अगर हम मल्टीपल की बात करें, इसी को ही मल्टीपल बनाया गया है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ ज्यादा नया नहीं आया है। क्या क्या है? जो हमारा ऑयल इन वाटर था, ऑयल इन वाटर, अगेन इसमें ऑयल हमने मिला दिया है। ठीक है, यहां पे वाटर इन ऑयल था तो वाटर इन ऑयल एंड वाटर, उसी को हमने मल्टीपल इमल्शन कहा है। ठीक है, कि पहले हमने वाटर मिलाया एंड अगेन फिर यहां पे हमने वाटर मिला दिया, इसको हमने इसमें मिलाया, अगेन इसको हमने इसमें मिला दिया, ये हमारा मल्टीपल इमल्शन बन गया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? बेसिक टाइप की बात करेंगे तो दो टाइप्स का है, एक हमारा सिंपल इमल्शन, एक हमारा मल्टीपल इमल्शन। सिंपल इमल्शन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और मल्टीपल इमल्शन भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लियर? हम बात करने वाले हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में।
इमल्सिफाइंग एजेंट, व्हाट इज इमल्सिफाइंग एजेंट? देखिए इसमें जो है हमारा सिंपल इमल्सन आता है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। इसमें डिफरेंट मोस्टली पूछे जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये तो आपका इसी से बना हुआ है, तो बेसिक आपका ये वाला आ जाता है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, या हम बढ़ते हैं बाद इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? Emulsifying agents are those agents can make the two layer, या फिर हम क्या कहेंगे कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स कराने का जो काम करता है उसको हमने इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑयल एंड वाटर को हम मिक्स करते हैं तो ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होता, यानी इमिसिबल है। तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमें कोई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करना पड़ेगा जो इन दोनों को मिक्सअप करा दे, उसको हमने इमल्सिफाइंग एजेंट कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने का काम करता है उसको हमने इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहा है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या काम करता है? इंटरफेशियल टेंशन को, इंटरफेशियल जो फोर्स लगता है उसको कम करता है। जो सरफेस पर टेंशन लगता है, जिसे हम यहाँ बात करते हैं कि ये हमने ऑयल रखा हुआ है या फिर ये हमारा वाटर है, यहाँ पे हमने ऐड किया इसमें ऑयल, तो ऑयल क्या करा, ऊपर तैरना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बीच में एक फोर्स लग रहा है जिससे वो ऑयल को नीचे वाली साइड में नहीं जाने दे रहा है। तो इस फोर्स को कम करने का काम करता है, यानी इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है। रिड्यूस ग्लोब्यूल साइज, अगर हम इसको ऐसे सेक कर देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के लिए आपस में पूरा मिक्सेबल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो पार्टिकल्स होते हैं ऑयल के, ये ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल के, कई बार आपने देखा है, घर में भी आपने ये सब चीजें देखी होगी। अगर तेल और पानी को मिक्स करते हैं तो पहली बात तो मिक्स नहीं हो पाता, अगर उसको हम अच्छे से शेक कर ले, शेक करने के बाद क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, ऑयल्स जो है बुलबुलों के रूप में दिखाई देता है और वो ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। तो रिड्यूस ग्लोब्यूल साइज को, जो ये ग्लोब्यूल साइज होते हैं, जो बुलबुले हमने कहा है वही ग्लोब्यूल्स होते हैं, और उसको साइज को रिड्यूस करते हैं। जितना छोटा हो जाएगा वो बुलबुले का साइज उतना ही अच्छा मिक्सअप हो जाएगा। ये भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स का वर्क होता है। मेक सुटेबल इमल्सन, इमल्सन जो है हमारा उसको सुटेबल बनाता है, बहुत अच्छे से स्मूथ लेयर में बना देता है, एक जैसा जिसको बनाने की कोशिश करता है। मिक्स कंटिन्यूअस फेज, जो हमारा कंटिन्यूअस फेज है, हमने बात की है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, तो यहाँ पे हमारा वाटर कंटिन्यूअस फेज है, और ये हमने ये वाला हमारा मीडियम है उसको हमने मिलाया है यहाँ पर। तो वाटर को जो है कंटिन्यूअस फेज को प्रॉपरली इसमें मिक्सअप कराने का काम करता है। ये भी हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स का वर्क है। तो आपने जान लिया डेफिनेशंस में और क्या क्या उसके पॉइंट्स है कि वो हमारा इंपॉर्टेंस कैसे प्ले कर रहे हैं। अब हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं और किस प्रकार उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा। इमल्सिफाइंग एजेंट्स को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 1 एंड 2, सिंथेटिक इमल्सिफायर्स एंड नेचुरल इमल्सिफायर्स। सिंथेटिक मींस जो हमने केमिकल के साथ बनाए हुए हैं, नेचुरल जो हमें नेचुरली कलेक्ट किए जाते हैं। सिंथेटिक में हमारा फर्स्ट आता है अनायनिक, सेकंड कटायनिक एंड उसके बाद नॉन आयनिक। आयनिक यानी कि जो पॉजिटिव आयंस रखते हैं वो हमारे सोडियम ल्यूराइल सल्फेट SLS या फिर पोटेशियम लोरेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कटायनिक। कटायनिक में हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड BKC, बेंजल कोनियम क्लोराइड। एक्सिपिएंट्स में भी हम इनको पढ़ते हैं। एक्सिपिएंट्स की कैटेगरी में भी हमारे ये कंपोनेंट्स आ जाते हैं, और ये एक प्रकार के एक्सिपिएंट्स ही हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए क्वेश्चन MCQs में कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स को क्या हम एक्सिपिएंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, ये एक्सिपिएंट्स ही होते हैं। यहाँ पे इनका थोड़ा सा अलग डिफरेंट रोल हो जाता है। एक्सिपिएंट्स को हमने क्या कहा था,
वो आपको पिछले लेक्चर में आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक्सिपिएंट्स हमारे मेडिसिन को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, तो ये भी तो वही काम कर रहा है। जो हमारा ऑयल एंड वाटर है, हमने कहा था कि डोजेज फॉर्म को स्टेबल करने का वर्क करता है, तो ये ऑयल एंड वाटर के मिक्सअप को एक फॉर्म में स्टेबल रखने का काम करता है, तो एक्सिपिएंट्स होंगे ऑब्वियसली, सीधी सीधी बात है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से कि एक्सिपिएंट्स ही होते हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी। जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो हमारे बीकेसी आ गया, नॉन आयनिक में हमारा ट्विन 20 या फिर ट्विन 80, मार्कोबोल्स एंड पीईजी 400, पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड लैनोलिन अल्कोहल, ये हमारे सिंथेटिक इमल्सिफायर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचुरल इमल्सिफायर्स की। नेचुरल जो हमारे नेचुरली कलेक्ट करते हैं, नेचुरली हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, प्लांट्स से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर एनिमल्स वगैरह से कलेक्ट कर सकते हैं। यानी या तो हम लिविंग ऑर्गन्स वगैरह से, लिविंग सेल्स से कलेक्ट करेंगे या फिर हमारा प्लांट वगैरह से कलेक्ट करेंगे। प्लांट से हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोफिलिक कॉलोइड्स, नेक्स्ट हमारा एल्जिनेट्स, गम अकेसिया, ट्रैगोकैंथ, जैंथन गम, पेक्टिन, ये हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल है जो हम जो है डायरेक्ट प्लांट से कलेक्ट करते हैं। एनिमल से क्या कलेक्ट कर सकते हैं, जिलेटिन, कैसिन, एग यॉक, वुल फैट, बीवैक्स, कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे एनिमल ऑर्गन से कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स है, आप ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन oil in water and water in oil type emulsion। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।